दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। स्वागत है आपका। बंगाल में इस समय ममता बनर्जी ने इतनी ज्यादा हद कर दी है। अभी ये विदेशी दौरे पे गई और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो भाषण दिया है इतना गलत दिया कि हर जगह निंदा हो रही है। देशद्रोह का भाषण दिया। भारत में जन्मी, भारत में ही राजनीति कर रही है, वहाँ जाके कहती है कि मैं भारत का प्रतिनिधि हूँ और भारत की बुराई कर रही हूँ। भारत को बड़े गंदे ढंग से इन्होंने पेश किया। यही नहीं, भारत के सूखी भारतवर्ष जो है ये तीसरी अर्थव्यवस्था पे जा रहा, आज पांचवी अर्थव्यवस्था है, चौथी की ओर जा लगभग पहुंच चुका है। परंतु उसके पहले जानबूझ करके इन्होंने ऐसा किया। ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी विपक्ष के लीडर बंगाल के, उन्होंने विदेश मंत्रालय को एस जयशंकर जी को लेटर लिखा, विदेश मंत्री जी को, कि इनको अब विदेश ना जाने दिया जाए। मैं आपको ये भी बता दूं, जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कैलो कॉलेज में बोल रही थी उस समय भी पूरा एक नैरेटिव सेट है, इसीलिए इन्हें गद्दार कहा जा रहा है, राष्ट्रद्रोही कहा जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, बंगाल में भी कहते, वहाँ पर भी इन्हें गद्दार और राष्ट्रद्रोही कहा गया। यही नहीं, जब ये भाषण दे रही थी तो वहाँ दर्शक और श्रोता आ गए और उन्होंने तख्तियाँ लेकर के इनका प्रदर्शन किया। इनको गद्दार कहा, देशद्रोही कहा, बोले चुप रहो। और ममता बनर्जी ने इतनी बदनामी कराई, उसके बाद पूरे दुनिया में उनका, आप समझ लीजिए, निंदा हो रही। ममता बनर्जी खामोश हो गई, चुप हो गई, आप समझ सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी जी ने एस जयशंकर जी को जो लेटर लिखा है उस पर लिखा है कि विदेशी धरती पर हमारी मातृभूमि को बदनाम करने के लिए कुछ लोग जाने जाते हैं, जिसमें ममता बनर्जी हैं। बहुत इशारा साफ है कि वास्तव में राहुल गांधी जब भी जाते हैं तब बोलना हिंदुस्तान के खिलाफ। इसके अलावा भारत में रह करके नेहरू खानदान का सबसे खास कारिंदा, जो पाकिस्तान में वहाँ के मुख्यालय में भी रहा है, वहाँ के दूतावास में भी रहा, मणिशंकर अय्यर, तमाम लोग ऐसे जो खुल करके भारत के विरोध में जाकर बाहर बोलते हैं। इन पे कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि विदेशी धरती पे हमारी मातृभूमि को बदनाम करने के लिए जानी जाती हैं ममता बनर्जी। शुभेंदु अधिकारी का उन्होंने कहा ये अविश्वसनीय है और बहुत दुखद है कि ऐसा व्यक्ति जो भारत का सीएम हो किसी राज्य का, और वो जा कर के इस तरह भारत की बुराई करे। और उन्होंने कहा कि भारतीय राज्य का सीएम देश को कमतर आके, मतलब देश को बहुत ही निचले स्तर पर आंक रहा हो, जबकि हमारी अर्थव्यवस्था पाँचवें से चौथे पे है, तीसरे पे जा रही। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के विकास की क्षमता को खारिज किया ममता बनर्जी। इसीलिए ममता बनर्जी को वहाँ पर बड़ा बेइज्जत होना पड़ा, जलील होना पड़ा, जलालत में खामोश चुप रहीं। यही नहीं, जलालत इतनी हुई कि ये इन्होंने यहाँ तक कहा कि आप जो ये मेरा विरोध कर रहे हैं मेरी बात का, तो आप मेरा स्वागत कर रहे हैं, ये ममता बनर्जी ने कहा। ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि मैं आपको मिठाई खिलाऊंगी। इतना मतलब आप समझ लीजिए, हाथ जोड़ लिए, चुप हो गई। बंगाल के लोगों ने कभी इस तरह से बिल्कुल आत्मसमर्पण कर दिया, बिल्कुल खामोश चुप। नेता सुभाष चंद्र बोस ने कभी भी महात्मा गांधी, नेहरू के आगे सरेंडर नहीं किया था। इससे बंगाल की और बदनामी हुई, पूरे देश की बदनामी हुई कि एक महिला अभी तक तो बहुत बोल रही थी, अब चुप हो गई, खामोश हो गई, क्योंकि गलत बोल रही थी। मगर इन्होंने गलती भी अनौपचारिक रूप से स्वीकार कर ली। सबसे अच्छी बात, चुप हो गई, बोले मिठाई खिलाएंगे, आपका स्वागत करेंगे। इतनी बुरी तरीके आप सुने, ऐसे बोलने की क्या ज़रूरत थी? अपनी आपने इज्जत बचाई, जान बचाई, ठीक है, मगर आपको या तो फिर बोलना ही चाहिए था। इसके अलावा आपको बताना है कि उन्होंने ये भी लेटर में लिखा, जो लेटर जयशंकर जी को भेजा है, कि भारत के विकास को की क्षमता पे इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए, भारत का विरोध किया और राष्ट्र की नकारात्मक क्षमता को इन्होंने उभारा ममता बनर्जी ने। और इनको निंदा करनी चाहिए, खुद आत्मचिंतन करना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए राष्ट्र से, चूँकि गद्दार के दायरे में आ गए। पूरा देश इस समय इनको गद्दार कह रहा, वहाँ भी इनको गद्दार और राष्ट्रद्रोही कहा गया। और आपको बताना है, वहाँ पे गो बैक के नारे लगे, इनके लिए बहुत बुरी बेइज्जती हुई। गो बैक,
अब बहुत बुरी तरीके से इनके कहा गया। इनसे एक एक सवाल पूछे गए, जवाब नहीं दे पाए। इनसे कहा गया कार मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ, वहाँ महिला के साथ, डॉक्टर के साथ रेप हुआ, हत्या हो गई। इसके अलावा जो लोग मौजूद थे उनको तुमने क्यों बचाया, वहाँ के प्रिंसिपल को क्यों बचाया, और लास्ट तक आप बचाती रहे। वहाँ के मेडिकल कॉलेज के छात्रों को क्यों पिटवाया, और पुलिस अधिकारी को क्यों बचाया। और आपको बताना है, जो आदमी बलात्कारी लड़का था, जो वहाँ पर था, पुलिस का दलाल था, पुलिस के उसमें था, एजेंट था, और ममता बनर्जी का कार्यकर्ता था। और टीएमसी वालों ने वहाँ लोगों को मारा, पीटा और लूट की। ये सब जब छात्रों ने पूछा तो इनको बुरा लग गया। ममता चुप हो गई, खामोश हो गई। सुवेद अधिकारी ने यह भी लिखा है कि औपनिवेशिक युग के प्रति आपका समर्पण और प्रशंसा करना। इन्होंने औपनिवेशिक युग के प्रशंसा की ब्रिटेन की, और एक ऐसी बात कही जो यहाँ पे कहने में भी शर्म आ रही। मतलब उन लोगों के लिए एक प्रकार से बधाई दी कि आप मेरे देश में राज्य कर रहे थे। आप देखिए, आपने मेरे देश को बनाया, उनकी प्रशंसा की। किसकी? ब्रिटेन की। आप अंदाज लगा सकते। यही नहीं, बंगाली कल्चर और भारतीय इससे बड़ा दुखित हैं, टोटल बंगाल दुखी। आप बता रहे हैं इस घटना के बाद बंगाल में हर जगह चर्चा है। अब बंगाली लोग कह रहे हैं कि अब इन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक सीमा क्रॉस हो गई, पानी जो है सर से ऊपर निकल गया। ये हर बंगाली कह। आपको ये भी बतला दें, इन सब के अलावा देश के साथ गद्दारी के साथ, देश के साथ की गई गद्दारी, राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह, इसके लिए कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। पूरे देश से मांग उठ रही है। भारत माता के साथ गद्दारी करना बहुत निंदनीय कार्य है। ये बात सुवेंद्र अधिकारी ने भी कहा, इनको अब बाहर जाने का ना मौका दिया जाए और इन पे कार्रवाई हो। ये सुवेंद्र अधिकारी ने कहा। पूरा देश इस समय कह रहा है अब इनको बाहर जाने। दूसरा ये है, बहुत ज़रूरी है कि यहाँ के तमाम नेता, राहुल गांधी यही करते हैं, बाहर जाकर के देश की बुराई करना। इनका भी कहा, तमाम ने, इन पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। यही नहीं होना ये चाहिए, इनको ला करके भारत में पूछताछ हो जानी चाहिए। जो भी नेता या कोई भी जाके भारत की जाके बुराई करे, उसके नार्को टेस्ट होना चाहिए, यहाँ तक होना चाहिए। अब ये लोग बड़े लीडर हैं, इनके लिए संभव नहीं है चूँकि लोग इतने सक्षम, मगर इनसे पूछताछ जरूर होनी चाहिए। अब देखिए कितना ही लोग झूठ बोलते हैं। यही राहुल गांधी जा करके विदेश में जाके क्या कहते हैं, सरदारों को पगड़ी पहनने के लिए मनाही है, कड़ा नहीं पहन सकते हैं सरदार, कपाल नहीं रख सकते हैं, गुरुद्वारों पे नहीं जा सकते हैं, सरदारों के साथ बहुत गंदा व्यवहार हो रहा, उनके साथ हिंसा हो रही, वो लोग मारे जा रहे हैं। ये बात कहते, शर्म नहीं आई राहुल गांधी को? इनकी माँ की हत्या होने पे इन्हीं के पिताजी ने आके कहा था दिल्ली में उतरते, धर्मदास शास्त्री कांग्रेस का सांसद, उसने खुद ये बात बयान दी थी। राजीव गांधी ने आके कहा, और यही सोनिया गांधी कि मेरी माँ मर गई, तुम लोग क्या करते रहे। उसके बाद हिंसा हुई और हिंसा कराई गई। ये पूरा देश का इतिहास जानता है। जगदीश टाइलर जैसे ने लूट की थी, खुलेआम कत्लेआम किया था, सज्जन कुमार ने खुलेआम कत्लेआम किया था, भगत ने खुलेआम कत्लेआम किया था। ऊपर वाला सब देखता है। और यही पोजीशन ममता बनर्जी ने खुला कत्लेआम कराया, कहाँ? बंगाल में। और ममता बनर्जी इस तरह पूरे देश में विरोध हो रहा। यही बात सुवेंद्र अधिकारी ने कही है। और ऐसा लगता है अंग्रेज चले गए। अंग्रेज़ों से अगर छुड़ाने पे भारत को आज़ाद कराने में सबसे पहला योगदान है तो बंगाल के लोगों का आता है। बंगाल के ये साबरमती के पूत लड़ने नहीं गए थे अंग्रेज, उनकी वजह से नहीं गए, नेहरू जी की वजह से नहीं गए अंग्रेज गए नेता सुभाष चंद्र बोस की वजह से, अंग्रेज गए रविन्द्रनाथ टैगोर की वजह से। क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर, उनको नोबेल मिला था। महात्मा गांधी जानते थे उनके आगे हम माइनस हैं, जीरो हैं, इसीलिए महात्मा गांधी गए, कहते गुरुदेव, तो उन्होंने भी कह दिया महात्मा। ये हकीकत। आपको ये भी बतला दें कि ममता बनर्जी का ज़बरदस्त विरोध हो रहा है, राष्ट्रवादी ने लोग गद्दार कह रहे हैं। ये पहला काम नहीं है। कोई भी आदमी विदेश जाता, पहले भारत, पहले अपना देश, इनके लिए क्या, पहले ये और इनका परिवार। और टीएमसी का इन्होंने प्रचार किया। यही नहीं, हद तब कर दी कि जॉगिंग कल नहीं है, वॉक कल नहीं, नौटंकी, उल्टा चल नहीं, सब जगह इसके वायरल। और जो ये बोल करके आए उससे देश की बदनामी कर, इसीलिए बंगाल की जनता के ये आज नज़रों से उतर गई हैं। आपको ये भी बता दें कि इनके साथ सौरभ गांगुली थे, वो भी ताजुब मान गए, क्या बोल नहीं।
10 साल बाद ये फुरपुरा शरीफ गई थी, उसको भी वहाँ खूब हाईलाइट इन्होंने कराया फुरपुरा शरीफ के बारे में। आपको बता दें कि इन्होंने यही नहीं, इन्होंने असल में इनका बड़ा शुरू से इंटरेस्ट रहा इस्लामिक कल्चर को जानने के लिए। इन्होंने जो स्नातक किया है वो भी इस्लामिक इतिहास में किया, इस्लामिक इतिहास में किया। अब आप समझ सकते हैं कि इनको जादवपुर यूनिवर्सिटी के बीसी इनके बहुत ख़ास हैं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा आप समझ लीजिए जादवपुर यूनिवर्सिटी के बीसी भी दखलंदाजी कर रहे हैं बंगाल के उसमें, और पूरी स्क्रिप्ट बताते हैं उन्हीं के इशारे पे लिख। जादवपुर यूनिवर्सिटी के बीसी को 4 रोज पहले रिटायरमेंट के पहले हटा दिया। पूरे बंगाल में ये चर्चा है, ये अच्छा काम। कायदे से राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और इनकी सरकार को भंग कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री पद से इनसे तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री का पहला काम है देश की सेक्रेसी की शपथ है, राष्ट्र के खिलाफ नहीं बोल सकते। इन्होंने राष्ट्र के खिलाफ बोला है, इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये टूल किट के रूप में काम कर रही, टूल किट के रूप में काम कर रही। पहले इन्होंने अपने परिवार को दिया है, वहाँ आवाज़ नहीं निकली जिस समय वहाँ के लोग बोले। अब आपको बता रहे हैं ममता बनर्जी का जब विदेश की धरती पे गलत बोलेंगी, वहाँ अगर विरोध करेंगे देशभक्त, तो हिंदुस्तान में क्या पोजीशन होगी। ममता बनर्जी के बारे में याद रखेगा, इनका सूरज अस्त हो गया है और सूरज ढलान की ओर है, सूरज ढलान की ओर। और देश कभी माफ़ नहीं करेगा देश की बुराई करना। यही नहीं, यही वजह है कि आप समझ लें देश की जो बुराई करते हैं। यही नहीं, ममता बनर्जी के बारे में इस समय बंगाल में लोग कहते हैं कि मीर जाफ़र हैं, ये बंगाल की मीर जाफ़र हैं, इनके लिए कहा जा रहा। संदेश खाली में इन्होंने यही किया, बलात्कारी को पूरा सेव किया। और बांग्लादेश से आके लोग बलात्कार करते थे, बांग्लादेश का खुलेआम ये समर्थन। इनके चुनाव में बांग्लादेश के लोग देशद्रोह के उसमें दायरे पे एक नहीं, इनके ऊपर सैकड़ों आरोप है देशद्रोह। देश के प्रति प्यार नहीं है जितना इनको बांग्लादेश से मोहब्बत है, बांग्लादेश से। यही वजह तमाम इनके काम ये हैं, ये खुद कह रहे हैं बांग्लादेश रोहिंग्या आएंगे, हम उनको हर तरह की सुविधा देंगे, कार्ड बनाएंगे, मेडिकल बनाएंगे। कुल मिला के देश के खिलाफ रह करके यहाँ राजनीति करना और दिल्ली में सत्ता के ख्वाब देखना ममता बनर्जी। इसीलिए कांग्रेस ने दूध की मक्खी के तरीके इनको फेंक दिया था इनको, और जनता जल्द ही इनको दूध की मक्खी के तरीके फेंक देगी। ये ममता बनर्जी का देशद्रोह, गद्दारी, ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।